नंबर सिस्टम का 34वां क्लास है। इस क्लास में हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अभी तक आपने जो एलसीएम एचसीएफ से सवाल से परेशान होते थे, अब नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल बॉटम से टॉप तक समझाएंगे। इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जो आपके कपार से ऊपर से जाएगा। हर चीज आपको हम डिटेल में समझाएंगे। तो इसीलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को पहले हम तोड़ते हैं। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, इन सब चीजों को भी हम बारी बारी से देखेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे जीसीडी भी कहते हैं, अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में से क्या कहते हैं, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ओके, अब देखिए, इसमें से लिस्ट कॉमन मल्टीपल का बात आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात आया। तो एक चीज ध्यान रखिए कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, इस चीज को भी समझना है हमें कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, तभी तो हम लोग पूरे सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, तो इसे मिटाएं। आप नोट कर लिए होंगे, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। चलिए मिटा दें हम इसे। सबसे पहला बात, आप फैक्टर और मल्टीपल को समझिए। फैक्टर किसे कहेंगे, मल्टीपल किसे कहेंगे। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल। देखिए, मान लीजिए आप m और n कोई संख्या है। m और n क्या है, कोई संख्या है। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, m और n कोई संख्या है। n m को पूरी तरह विभाजित करती है। m n को पूरी तरह विभाजित करती है। ठीक है, m और n कोई संख्या है। n जो है m को पूरी तरह से विभाजित करती है। तब जो है n क्या हो जाएगा, n जो है वो m का फैक्टर होगा। तब हम n को क्या कहेंगे कि n जो है वो m का एक फैक्टर है, m का एक गुणनखंड है। ठीक है, और m जो है वो n का मल्टीपल। m जो है वो n का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल क्लियर हुआ। अभी और भी हम डिटेल में आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। मेरा जो उद्देश्य है, निःशुल्क विस्तृत तरीके से गणित को पढ़ाना, समझाना, वो जारी रहेगा। आपको चिंता की कोई बात नहीं है। तो फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया। एक बार चलिए फिर से देखते हैं। m और n कोई संख्या है। ठीक है, n m को पूरी तरह विभाजित करती है। तब जो है n m का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। समझ रहे हैं, तब n क्या होगा, m का एक फैक्टर होगा, और m जो है वो n का मल्टीपल होगा। क्लियर है। गुणनखंड तो आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। जैसे देखिए, हम 12 लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 12। आप इसका गुणनखंड कीजिए, 2, 6, फिर 2 से 3। अब और जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2,
गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब इसमें से देखिए ये 2 से भी 12 कट रहा है, 3 से भी 12 कट रहा है, 2 गुने 2 4 से भी 12 कट रहा है, 2 गुने 3 6 से भी 12 कट रहा है। तो ये 12 का जो फैक्टर होगा ना, ये 2 3 2 गुने 2 4 2 गुने 3 6 और 2 गुने 2 4 या 12, ये 2 3 4 6 12 जो है, ये 12 का क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ। 2 3 4 6 12 जो है वो 12 का एक फैक्टर हुआ। क्लियर, फैक्टर समझ में आ गया। और एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या आप लीजिए। तो मान लीजिए आप 20 ले रहे हैं, यहाँ पे 20 को तोड़िए, 2 गुने 2 गुने 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, देखिए 2 है, 2 आएगा, 2 गुने 2 4 आएगा, 2 गुने 5 10 हो जाएगा, एक 5 भी लिख लेते हैं, फिर 2 गुने 5 10 हो जाएगा और 20। ठीक है, तो 20 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो गया, 20 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 2 4 5 10 और 20। ठीक है, 20 का फैक्टर क्या आएगा, 2 4 5 10 और 20। ये सब इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, देखिए फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर जो होता है वो उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। एक बात याद रखिएगा, फैक्टर जो होता है उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। अब देखिए 20 का फैक्टर क्या है, 2 है 4 है 5 है 10 है 20 है। 20 से बड़ा कोई फैक्टर आया क्या, नहीं आया ना। 20 से बड़ा है इसमें कोई नहीं है। मतलब फैक्टर जो होगा, फैक्टर जिस भी संख्या का हम लोग निकालेंगे वो उस संख्या से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और जो भी फैक्टर होता है, फैक्टर से उन संख्याओं में पूरी पूरी भाग लग जाती है। क्लियर, फैक्टर समझ में आ गया आपको। अब हम आपको मल्टीपल समझाते हैं। ठीक है, चलिए फैक्टर रहने दीजिए, फिर कुछ समझाएंगे आपको। हम इसमें बता दिया 2 3 4 6 12 था, 20 का क्या था, 2 4 5 10 और 20 ऐसा। अब मल्टीपल देखिए क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीप्लाई से बना है। मल्टीपल मतलब गुना। जो भी संख्या आपको दिया जाएगा, मान लेते हैं हम कहते हैं भाई 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई मतलब 5 गुना 1 5, 5 गुने 2 10, 5 गुने 3 15, 5 गुने 4 20। ठीक है, 5 का जो मल्टीप्लाई होगा ना, 5 का जो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दे दिए हैं, माफ कीजिएगा, आपको अर्थ समझना है, हम फैक्टर का यहाँ अर्थ समझा रहे थे। मल्टीप्लाई देखिए क्या है, 5 5 गुना 1 5, 5 गुने 2 10। इसमें गुना आप करते जाइए, जो भी चीज आएगा वो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, मल्टीपल आएगा। अब जैसे हम कहें कि भाई अब 6 का मल्टीपल बताइए, तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, अनेकों आएगा, इन्फिनाइट इसका संख्या है। और इधर देखिए, अब दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, दोनों को एक बार हम तुलना करके आपको समझाते हैं। फैक्टर क्या होता है कि जो संख्या दिया जाएगा, फैक्टर उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगा। ठीक है, पूरी तरह से क्या करेगा, विभाजित करेगा। और फैक्टर जो होता है दिए गए संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। ठीक, और फैक्टर जो है लिमिटेड है। ठीक है, नहीं कहते हैं भाई जल्दी एडमिशन ले लो लिमिटेड सीट है। तो फैक्टर की जो संख्या होती है ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कितना है,
हम फैक्टर की संख्या काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल की संख्या काउंट नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल की संख्या काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इनफिनाइट है, ये फिनाइट, अर्थात ये सीमित है और ये असीमित है। फैक्टर क्या है? सीमित है, मतलब कुछ है, उसे हम गिन सकते हैं। जैसे हम कहें भाई 12 का फैक्टर बताइए, तो आपने कहा कि जी 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 5 है, तो 5 ही फैक्टर है 12 के, ठीक है। और एक आप एक एक हर किसी का फैक्टर होता है, तो आप अगर एक को भी शामिल कर लीजिए, एक हर किसी का फैक्टर होता है, ठीक है, एक हर किसी का फैक्टर होता है। तो 12 का फैक्टर कितना हो गया? आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना 12 का कितना फैक्टर है? 6। 20 का कितना फैक्टर है? 2 4 2 6। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 12 का मल्टीपल बताइए, 12 का मल्टीपल बताइए, तो आप कहेंगे कि जी कितना मल्टीपल बताना है, 1 या 2 या 4 5। हम सिर्फ अगर कह रहे हैं 12 का मल्टीपल बताइए, तो मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि 12 का मल्टीपल अगर हम पूरा जिंदगी लिखते जाए तो भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल जो है वो इनफिनाइट होता है, वो इनफिनाइट होता है, अनंत होता है, उसकी संख्या अनंत है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। फैक्टर की संख्या सीमित है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। और मल्टीपल जो होता है दिए गए संख्या के बराबर और उससे बड़ा होता है। मल्टीपल जो है दिए गए संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन फैक्टर जो है वो दिए गए संख्या के बराबर और उससे छोटा होता है। क्लियर? तो फैक्टर क्लियर हो गया आपका, मल्टीपल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको इसे समझने में। नोट कीजिएगा तो कर लीजिए। और एक बात याद रखिए, हम जितना आपके लिए मेहनत फ्री में कर रहे हैं ना, पेड कोर्स में भी आपको इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाने वाला है, कोई समझाने वाला नहीं है, जितना डिटेल से हम आपको फ्री में आपके लिए मेहनत करते हैं। तो हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, हम आपके लिए अगर इतना मेहनत करते हैं, तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं? आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं? अगर अच्छा नहीं लगता है तो क्या डिसलाइक नहीं कर सकते हैं? कोई प्रेशर तो है नहीं, हम तो ये तो नहीं कह रहे हैं तो आप हमें लाइक ही कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, या किसी भी प्रकार के आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा लगता है ये सब बातें तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या इतना तो आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मान लीजिए आपको 5 10 15 ये 3 संख्याएं दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 संख्याएं दिया गया है। हमने कहा जी आप इसका कॉमन मल्टीपल बताइए। क्या बताइए? कॉमन मल्टीपल बताइए। इसका क्या बताइए? कॉमन मल्टीपल बताइए। तो आप कहेंगे कि जी हम 5 का मल्टीपल लिखते हैं पहले। 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10, 5 तिया 3 15, 5 चौके 20, 5 है 25, 5 छके 30। फिर आप 10 का मल्टीपल लिखिए। 10 एका 10, 10 गुना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 चौके 60। 15 का 15 एका 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। देखिए इससे पहले हमने आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। मल्टीपल की संख्या इनफिनाइट होती है, फिनाइट नहीं होती है। तो आप इससे जितना आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे कह क्या रहा है कि भाई 5 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल बताइए। 5 10 15 का कॉमन मल्टीपल बताइए। तो इसकी संख्या भी इनफिनाइट होगी, इनकी संख्या भी इनफिनाइट होगी। लेकिन हम जो आपको समझाना चाहते हैं उसमें इसका इस्तेमाल है, इसीलिए आपको कॉमन मल्टीपल हम सिखा रहे हैं। देखिए कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ? उभयनिष्ठ, जो तीनों में मिलेगा।
तो तीनों में देखिए 15 से शुरू कीजिए, तो आप 15 है जी कहेंगे है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है तो है, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये तीनों में नहीं मिला। ठीक है, 15 क्या हुआ, तीनों में नहीं मिला। 30 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 30 क्या है, तीनों में है, तो एक मल्टीपल इसका 30 हो जाएगा। 35, 40, 45, 50, बहुत सारा होगा। अब देखिए दूसरा अगर हम कहें मल्टीपल बताइए, और भी, एक तो 30 हो गया, दूसरा देखिए कोई मल्टीपल 40 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, छोड़िए। 50 देखिए, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, छोड़िए। 55 होगा, इसमें 60 भी होगा, देखिए इसमें 60 है, इसमें भी 60 है। तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल की संख्या भी इनफिनाइट होगी। ठीक है, कॉमन मल्टीपल की संख्या भी इनफिनाइट होगी। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल आपको समझ में आ गया। अब एक वर्ड हम उसमें और जोड़ देंगे तो बात मेरा बन जाएगा, लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है न्यूनतम, लिस्ट मतलब क्या होता है, न्यूनतम, सबसे छोटका। लिस्ट मतलब क्या होता है, न्यूनतम, सबसे छोटका। देखिए ये बन गया LCM। अगर L नहीं लगाता ना तो CM मुश्किल है, बिना L के CM मुश्किल है, क्योंकि CM की संख्या इनफिनाइट हो जाती है। तो आप कैसे बताते, इनफिनाइट मुश्किल है। तो L अगर लगा दिए, लिस्ट लगा दिए, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इजी से इसका आंसर दे पाएंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटका, इसमें से जो है ना छोटका कॉमन गुणनखंड निकालना है, मल्टीपल निकालना है आपको। छोटका, इसमें जो है सबसे छोटा जो है, तीनों में से क्या सबसे छोटा मिल रहा है, आप कहेंगे 5, तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बात खत्म। 10 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो सबसे छोटा जो मल्टीपल हुआ ना, इसमें देखिए क्या है, 30 है। क्या 30 से कोई छोटा है इसमें जो तीनों में हो, आप कहेंगे जी नहीं है, तो मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल 30 हुआ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 30 हुआ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 30 हुआ। मतलब इस तीनों में से सबसे छोटका जो चीज है ना वो 30 है। समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम आप कहेंगे कि जी हम इतना मल्टीपल लिख के निकालेंगे क्या, तो जी नहीं, उसका भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिखाएंगे। ये तो हम आपको पूरा बेस से सिखा रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है। अब समझ में आया एलसीएम क्या होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जितना भी संख्या दिया रहेगा उनमें से सबसे छोटका मल्टीपल जिस जो होगा वही एलसीएम होगा। सबसे छोटका मल्टीपल जो होगा वही एलसीएम होगा। और मल्टीपल भी आपको हमने समझा दिया। ठीक है, इसे निकालते कैसे हैं। अभी सवाल क्या था कि भाई 5, 10, 15 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 5 से देखिए सब में भाग लग रहा है, तो 5 एक का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। और ध्यान रखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो अब और किसी से इसमें कुछ कटने उठने वाला नहीं है, अब इसका कोई और गुणनखंड होने वाला नहीं है। तब आप क्या करेंगे कि जिस सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 गुना 1 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 2 6 गुना 1 6 गुना 5 6 पंचे 30, अर्थात 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 30। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कैसे निकालते हैं, क्या होता है एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालना बहुत इजी है, लेकिन आपको सवाल में एलसीएम तो पूछेगा नहीं कि भाई 5, 10, 15 दे दिया एलसीएम निकालिए। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा आपसे, लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको पहले एलसीएम एचसीएफ का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद तो सवाल हम देख ही लेंगे। सवाल में कोई विशेष बात नहीं होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो भी सवाल पढ़ें अच्छे से पढ़ें, उसका एकदम कॉन्सेप्ट आपको
क्लियर, ठीक है। अगर अब हम कहें कि भाई 20, 25 और 35 या 12 का एलसीएम बताइए, ठीक है, तो आप गुणनखंड विधि अपनाइए। देखिए 2 से सब में भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, तो कम से कम 2 फैक्टर में, 2 में तो लग रहा है। 10 गुने 20, 25 अगर नहीं लग रहा है, जिसमें देखिए नहीं लगेगा, जिसका गुणनखंड नहीं होगा उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। 6 गुना 12, फिर देखिए 2 से चल रहा है क्या? 5 गुना 10, 25 ज्यों का त्यों उतर गया। 3 गुना 6, अब देखिए फिर 5 से चलेगा, 5 एका 5, 5 25, 3 एका 3। अब देखिए सब प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि 20, 25 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1 गुने 5 गुने 3, ठीक है। 5 दिया 15, 15 चौके 60 और 60 गुना 5 30, 60 गुना 5 300, तो 35 हो गया, 300 हो गया। अर्थात 20, 25 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 300 होगा। 20, 25 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 300 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको लिस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। अब एचसीएफ पे आते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर इसीलिए कहते हैं, जो फैक्टर होता है ना वो एक तरह से भाजक होता है। अभी हमने आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट सिखाया था, समझाया था कि फैक्टर क्या करता है, वो दी गई संख्या को भाग भी लगाता है, वो पूरा का पूरा भाग लगाता है। इसीलिए उसे जो जिससे भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं ना, भाजक कहते हैं ना। इसलिए जी से जीसीडी भी कह सकते हैं। अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। तो पहले हम आपको कॉमन फैक्टर समझाते हैं। फैक्टर तो क्या होता है आपको हम समझा चुके हैं, अब कॉमन फैक्टर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, 20 है। अब 12 का कहेंगे कि भाई 12 का फैक्टर लिखिए, तो आप लिखेंगे 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। 20 का फैक्टर क्या क्या लिखेंगे? 2, 4, 5, 10 और 20, यही हुआ। नहीं, कॉमन फैक्टर क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर। जब फैक्टर ही लिमिट है, लिमिटेड है, सीमित है, तो कॉमन फैक्टर भी सीमित होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो दोनों में मैच करेगा, जो दोनों में है वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। तो दोनों में देखिए क्या है? 2 है, 3 है, नहीं है, 4 है, 4 है, तो 4 भी लिख दिए। और देखिए क्या है? 2 मिला, 4 मिला, और कुछ है? कोई जुगाड़ है? जी नहीं है। नहीं है तो भाई जबरदस्ती नहीं करना है। तो 12 और 20 का जो कॉमन फैक्टर हुआ वो 2 और 4 हुआ, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एच लगा दें, हाईएस्ट लगा दें, हाईएस्ट लगा दें, एच लगा दें, देखिए एच सी एफ हो गया ना। अब हाईएस्ट लगा दिए तो मतलब हो गया कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब देखिए 2 और 4 है, कॉमन फैक्टर तो आपको समझ में आ गया कि 2 और 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 2 और 4 में क्या बड़ा है? तो आप कहेंगे कि जी 4 बड़ा है। तो 4 क्या हो जाएगा? मेरा एचसीएफ हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 12 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्लियर। कोई दिक्कत समझने में इसे? जब देखिए संख्या छोटा छोटा होगा ना तो आप इस तरह से इसका फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर हाईएस्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बड़ा संख्या दिया जाएगा तो हम भाग विधि अपनाते हैं। तब हम क्या करते हैं? भाग विधि अपनाते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है।
अब देखिए, जैसे आपसे कहा कि भाई 15, 12 और 18 का HCF बताइए। तो 15 का आप फैक्टर की 15 को तोड़िए, 15 का आप फैक्टर लिखिए, तो आप कहेंगे कि जी एक 3 है, एक 5 है। 12 का फैक्टर लिखिए, 2, 3, 4, 6 और 12। फिर क्या है, 18 है, 18 का फैक्टर लिखिए, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक है, 2, 3, 6, 9, 18। आपको क्या लिखना है, इसका HCF लिखना है। कॉमन फैक्टर तो होना ही होना है, लेकिन HCF होना है। HCF मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। देखिए 3, देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तीनों में मिल रहा है 3। उसके अलावा क्या ऐसा है जो तीनों में मिल रहा है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बात खत्म। तो मतलब इसका एक ही कॉमन फैक्टर तीनों में मिल रहा था, 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा था। इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। जब बेटा इकलौता ही हो तो क्या छोटा और क्या बड़ा। ठीक है, तो भाई तीनों में से 3 ही है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो HCF का कॉन्सेप्ट, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फैक्टर, मल्टीपल, अब इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम मेरा जो 35वां क्लास होगा ना, हम एलसीएम HCF से रिलेटेड सवाल से उठाएंगे। ठीक है, तो आप तैयार रहिए एलसीएम HCF से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए।